हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना बताया। अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसकी कुर्ती सिली है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने अलग-अलग वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद किया कि अलग-अलग वीडियो ठीक रहते हैं। देखिए इस तरह से गले को मैंने कुर्ती की कटिंग की थी। तो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से गला बना है तो गला थोड़ा-सा कंधे पर बहुत छोटा है, मतलब वहाँ पे डिज़ाइन नहीं है। तो मैंने देखिए 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया ये। और लंबाई में मैंने 7.5 इंच, ये 10 इंच है पूरा गला, तो 10 इंच काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप 7.5 पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। तो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैंने थोड़ा-सा हाफ़ इंच करीब मैंने को कंधे पर मैंने इसकी कटिंग कर दी। ऐसे नाप के आप निकाल लीजिए हाफ़ इंच करीब। तो मैंने इस तरह से हाफ़ इंच करीब इसकी जो कपड़े को मैंने निकाल दिया। अब फिर मैं इसकी लंबाई फिर से आपको नाप लेती हूँ कि एक निशान ये 7.5 इंच पर लगाया। अब इसको मैं मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। जैसे जैसे गोल गला बना है ना, कढ़ाई है ना जो, तो उसी के हिसाब से निकालिएगा। ऐसा नहीं तो कढ़ाई कहीं जा रही है, आपने कपड़े को कहीं और काट लिया, तो वो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस तरह से एक सा गला रखकर मैंने इसको कटिंग कर ली। अब ये आता है इसकी लाइनिंग, जो अस्तर है ना, मैंने इस तरह से रखा और अस्तर को इस तरह से इस पर निशान लगा लीजिए पहले। तो अगर आप निशान नहीं लगा रही तो आप उसे पिन लगा लीजिए, तो वो खिसकेगा नहीं, वो आसानी से कटिंग हो जाती है। तो मैंने इस पर निशान लगा लिया। अब कई तरीके हैं, जब आप स्टिचिंग करेंगी तो आपको बहुत नए-नए तरीके आएँगे आपको बनाने में। ये पीछे वाला भाग है, सेम जैसे 2 इंच मैंने आगे रखा वैसे 2 इंच मैंने ये गले का निशान 2 इंच रखा मैंने इस तरह से। वो कभी फैलता नहीं है गला ना, कंधे से उतरता भी नहीं है वो। और ये लंबाई मैंने 3.5 इंच रखा। आप ज़्यादा बड़ा भी रख सकती हैं आपके हिसाब से, जो आपको पसंद हो। तो मैंने इस तरह से 3.5 इंच रखा और मैंने जो निशान लगा लिया था उसी के ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर दी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब इसकी अस्तर वाली कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए मैंने संभालते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये मेरा कट का तैयार हो गया। अब मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ। मैंने उल्टे साइड को अस्तर पर रखा और इस तरह से गले को सिलना शुरू कर दिया। इस तरह से मैंने पूरे गले को इस तरह से बना लिया और छोटे-छोटे से कट लगा दिए। ये मैं कपड़ा अक्सर लगा लेती हूँ, इससे क्या है धागा नहीं टूटता है, नहीं तो बार-बार धागा टूटने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस तरह से इसके कट लगा लेती हूँ छोटे-छोटे से, जिसमें ये आसानी से मुड़ जाता है, पलट जाता है। ये देखिए मैंने पलट पलट दिया इस तरह से। और ये अब मैं ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी सँभालते हुए, वो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ये मैंने देखिए सँभालते हुए लाइनिंग के कपड़े को और ऊपर वाले फैब्रिक को एक सा रखते गए और आसानी से धीमे-धीमे थोड़ा-थोड़ा सिलाई करते चले जाते हैं। मैंने इस पर सिलाई कर दी ऊपर से, तो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से मैंने पूरे गले की स्टिचिंग कर दी। मेरा गला बनकर तैयार हो गया और ये देखिए मेरा कितना फिनिशिंग के साथ गला बनकर तैयार हो गया। इसी तरह पीछे वाला मैंने उल्टा पार्ट रखा, कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखा और अस्तर को सीधा रखा और मैंने इस तरह से इस पर गोलाई पर जो गले की कटिंग की थी उस पर मशीन चला दी। मैंने ये कट लगाए और मैंने अब देखिए मैंने उसको मोड़ने के बाद में ऊपर से जैसे आगे सिलाई लगाई थी आगे वाले भाग पर, इसी तरह मैंने पीछे भी ऊपर से सिलाई डाल दी, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। ये मैंने बना लिए, गला मेरा बनकर तैयार हो गया। ये मेरा देखिए, अब मैं दोनों कंधों को जोड़ दूंगी इस तरह से। ये मैंने कंधे को जोड़ना शुरू किया। ये मेरा ये अब यहाँ पे जो गले की साइड आएगा इसको पक्की थोड़ा सिलाई दे देंगे एक बार फिर से। यहाँ पे ऐसे दोनों साइड ही करते हैं तो वो कभी सिलाई नहीं निकलती है। तो मैंने दोनों तरफ दोनों अब कंधों को जोड़ देंगे। अब ये दूसरा कंधा है, मैं अब इसको स्टिचिंग कर देती हूँ। ये एक साथ, और जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो एक साथ रखते हैं तो फैब्रिक यहाँ वहाँ नहीं निकलता है।
ये आ जाता है आस्तीन वाला पार्ट। मैंने आस्तीन को इस तरह से मोड़ लिया था और मशीन चला ली थी, और ये समोसे वाली लेस मैंने आस्तीन पर अटैच की। तो जो ये कुर्ती पर जो पहले से लेस लगी हुई थी, मैंने आपको दिखाई है पिछली वीडियो में, तो वो दामन में काफ़ी कम पड़ रही थी, तो मैंने उस लेस को अलग कर दिया। और नहीं तो उसको लगाने से दामन छोटा आ रहा था, कुर्ती का जो दामन था काफ़ी छोटा आ रहा था, तो मैंने उस लेस को अलग कर दिया। फिर मैंने ये समोसे वाली लेस को अटैच कर दिया। आप ऐसा भी कर सकती हैं, अपने हाथ से कुछ भी कर सकती हैं। तो मैंने इस तरह से ये दोनों आस्तीन को ये समोसे वाली लेस लगा कर तैयार कर लिया। अब मैंने आस्तीन को इस तरह से सेंटर पर रखा और मैंने इस तरह से आस्तीन को जोड़ना शुरू किया कंधे पर। और इसको आसानी से लगाइए, धीरे धीरे लगाइएगा, और क्योंकि अस्तर वाला रहता है ना कपड़ा, तो अस्तर को भी साथ में लेना पड़ता है ना, सिंगल कपड़ा नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आपने फैब्रिक ले लिया तो नीचे का छूट जाए। ये आता है आस्तीन पर। मैंने नाप के हिसाब से फिटिंग का निशान लगा लिया। अब मैं पूरी कुर्ती पर इसकी फिटिंग दे दूँगी। मैंने निशान लगा लिए थे कि मुझे जितना चाहिए था। मैं अक्सर कपड़े का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रख देती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा ख़तरा नहीं रहता है कि कुर्ती ख़राब होने का। तो अगर छोटी बड़ी भी होना मतलब छोटी होती है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, तो मैं अक्सर मार्जिन रखती हूँ। ये आता है, मैंने फिटिंग कर ली। अब आता है ये दामन के, कुर्ती का जो साइड वाला है, नीचे वाला दामन वाला पार्ट है, स्लिट डालते हैं जहाँ से, उसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने कुर्ती पर वही जो आस्तीन पर लेस लगाई थी, उसी लेस को मैंने कुर्ती पर नीचे लगाई है। मैंने ऐसी कुर्ती सिंपल जो लग रही थी नीचे से, तो वो अच्छी लगने लगी उससे। तो जो उसमें कढ़ाई थी कुर्ती पर, गले पर, उसी से मैच करती हुई मेरे पास लेस रखी हुई थी, तो मैंने उसको नीचे लगा लिया। अक्सर मैं लेस जो बच जाती है तो मैं रख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से ऊपर सिलाई दे दीजिए। मैंने सारी कुर्ती पर, पूरी कुर्ती पर इस तरह से ऊपर की भी डबल सिलाई दे दी। इस तरह से मैंने पूरी कुर्ती को तैयार कर लिया। ये मैंने पूरी सिलाई दे दी इस पर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई मेरी कुर्ती। ये मैंने ऊपर से सिलाई दे दी। देखिए मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बॉटम मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं